हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आर एस अग्रवाल का सूट्स एंड इंडेक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन सेट का जो पीडीएफ का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। और उसी के साथ अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का है, इसलिए मैंने एक ही जगह पे रखा है। तो यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और बाकी दो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 6 वो आप खुद से करेंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए 16 टू द पावर 3/4। 16 मतलब हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, और उसके पावर में क्या दिया है, देखिए 3/4। अब यहां से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। उसका भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां पे सारे फॉर्मूला पीडीएफ के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला था हमारा a टू द पावर m, उसका पावर में अगर n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। मतलब अगर पावर का पावर में कुछ है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे भी देखिए सेम, 2 के पावर में 4 है और उसके पावर में 3/4, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। अब यहां से देखिए 1/4 और 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 का क्यूब बच गया। तो दिस इक्वल्स टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अब इसी प्रोसेस से मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे रूट ओवर है, तो सबसे पहले आपको जानना है रूट ओवर का मतलब क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया है, रूट ओवर अगर x का दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। मतलब अगर कोई भी पावर रूट ओवर ऑफ nth पावर ऑफ x अगर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/n। मतलब रूट को 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं पावर में। ठीक है, तो यहां पे भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। कैसे? सबसे पहले 8 के ऊपर रूट है, मतलब 8 टू द पावर 1/2, और उसका पावर में क्या है 1/3। तो यहां पे हम फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर का पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इक्वल्स हो जाएगा 8 टू द पावर 1/2 इंटू 1/3, दैट इज 1/6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको हम क्या ले सकते हैं 2 क्यूब। तो 2 क्यूब हमने लिख दिया, और उसका पावर में 1/6, तो 3 और 1/6 भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3/6। दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/2। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा 1/2 को मतलब रूट होता है, या फिर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा √2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और मैं हूं, सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7, ये 3 बिल्कुल सेम आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहां पे एक माइनस है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करूंगा आपके सामने, और आपको खुद से 4 और 5 को सॉल्व करना है। आप खुद से नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप बाकी दो को सॉल्व करना और खुद से सीखना। प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं हूं। सबसे पहले हम एक रूल को याद कर लेते हैं। कौन सा रूल? अगर किसी भी नंबर का पावर में माइनस है, मतलब मान लो x टू द पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x। मतलब किसी भी नंबर का पावर में अगर माइनस है तो उस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वो माइनस रिमूव हो जाएगा। मतलब मान लो यहां पे y टू द पावर -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/y²। हमने नंबर को रिवर्स कर दिया, बदले में पावर में जो माइनस था वो रिमूव हो चुका है। इसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए 7 का अगर आप क्यूब करेंगे तो ये आ जाता है 343। ठीक है, तो मतलब 343 हमारा 7 का क्यूब है। तो हम लिखेंगे -1/7 क्यूब, और उसके पावर में -2/3। अब हम क्या करेंगे, 1/7 क्यूब है, इसको हम इसी फॉर्मूले के जरिए रिवर्स करेंगे। तो क्या होगा, 7 टू द पावर -3, मतलब 1 है, उसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे
7⁻³ और पावर में जो था उसको रखेंगे -2/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला a⁻m n इक्वल्स टू a⁻mn, मतलब पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो दिस इक्वल्स टू -7 पावर में -3 इंटू -2/3। तो देखिए माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, -7 का स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 49। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा 49 आ गया। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला अप्लाई किए, एक ये वाला, मतलब अगर पावर में माइनस है तो उसको रिवर्स करके माइनस रिमूव कर सकते हैं, या फिर उल्टा पावर में प्लस है हमने रिवर्स कर दिया तो पावर को माइनस लिखना पड़ेगा एक, और दूसरा क्या, पावर के पावर में अगर कुछ है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा मतलब 5% हार्ड है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल आसान। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा कैसे करना है। देखो 16 के पावर में 1.75 है, तो 1.75 को आप क्या लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू आप लिखेंगे 175 डिवाइडेड बाई पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद 2 डिजिट मतलब 20, दैट इज 100। तो 175/100। अब इसको आप 25 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 7/4 के बराबर। तो 16⁻7/4, मतलब यहां पे अगर 16 लिख दिया तो 16⁻7/4। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ता हूं, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए तीनों नंबर 1/4 में है, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के वक्त एक फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, x⁻−1 अगर है इसको हम लिखते हैं 1/x। इसी को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। कैसे, सबसे पहले यहां पे ये पहले वाला देखो, ये ऑलरेडी 1/4 में है और -4 में है, तो इसको हम फिर से एक बार 1/ करेंगे तो क्या होगा, 216। इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा, क्योंकि 1/ को हमने फिर से 1/ किया मतलब रिवर्स कर दिया, तो इसके वजह से माइनस रिमूव हो गया। और उसके बाद प्लस ये वाला भी सेम, तो क्या होगा 256 पावर में 3/4 और प्लस 243 इसकी पावर में 1/5। तो मतलब हमने जितने भी 1/ नंबर थे उसको रिवर्स करके पावर का माइनस को रिमूव कर दिया। अब पावर में सब प्लस है। अब आपको अंदर का जो नंबर्स है मतलब 216, 256, 243, इनको थोड़ा देखना है। सबसे पहले 216 होता है 6 का क्यूब और उसका पावर में है 2/3। उसके बाद 256 ये होता है 4⁴ और उसकी पावर में 3/4 प्लस 243 ये होता है 3⁵ और उसकी पावर में 1/5। तो देखो यहां पे 6 क्यूब और उसका पावर में 2/3, मतलब यहां पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस यहां पे देखो 1/4 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 4 क्यूब प्लस यहां पे 5 और 1/5 तो सिर्फ 3 बच गया। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 क्यूब 64 एंड प्लस 3, दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इन दोनों का 100 प्लस 3 दैट इज 103। तो 103 आ गया हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1000⁹9। सबसे पहले 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम 10 क्यूब लिख सकते हैं और उसकी पावर में 9, और यहां पे देखिए डिवीजन, तो डिवाइडेड बाई 10⁻24, दिस इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहां पे देखो पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10⁻27 और यहां पे डिवाइडेड बाई 10⁻24। अब देखो दो सेम नंबर का डिवीजन है और पावर डिफरेंस है, तो क्या होता था, पावर माइनस होता था। अगर नहीं पता तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जाओ और फॉर्मूला का पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां पे सारे फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको याद कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻27 माइनस 24, दिस इक्वल्स टू 3। अगर यहाँ पे डिवीजन के बदले में मल्टीप्लाई होता तो हम पावर को क्या करते,
ऐड करते, यहाँ पे डिवीजन है इसलिए माइनस किया, तो 10 क्यूब मतलब 1000, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 11 देखो, यहाँ पे देखो 10,000 मतलब 10 टू द पावर 4, तो इसको हम लिखते हैं 10 टू द पावर 4 और उसकी पावर में क्या करेंगे, देखो फोर्थ रूट मतलब 1/4, दिस इक्वल्स टू 10, तो लेफ्ट साइड हमारा 10 आ गया। अब राइट साइड में 100 टू द पावर x, इसको अगर आप x एज्यूम करो तो 100 टू द पावर x, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 100 मतलब और उसका पावर में क्वेश्चन मार्क, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2x, और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो देखो 10 की पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहां पे 2x है, और दोनों नंबर इक्वल है, तो दो नंबर का पावर डिफरेंस है लेकिन नंबर दोनों इक्वल है, तो मतलब वो दोनों पावर भी इक्वल होना कंपलसरी है। तो हम 1 इक्वल्स टू 2x कर देते हैं, यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 1/2, मतलब यहां पे हमारा वैल्यू आएगा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एकदम सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करता हूं क्योंकि इसका जो नंबर है ये थोड़ा लार्ज दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो 4 टू द पावर n उसका रूट ओवर, तो इसको कैसे लिखेंगे 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है, तो दिस इक्वल्स टू 1024 का मतलब 2 टू द पावर 10 होता है। तो यहां पे देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसका पावर में n/2, दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आया 2 टू द पावर n। देखो यहां पे स्क्वायर, यहां पे n/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर का पावर है तो सिर्फ n बचेगा, दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10। तो आप देख ही सकते हैं n का वैल्यू हमारा 10 आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, सॉल्यूशन लेके मैं हाजिर हूं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान है, 15 थोड़ा सा 10% हार्ड है, ठीक है। 14 को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो 6 to 5 का क्यूब है, उसके ऊपर फोर्थ रूट है, तो इसको हम लिखेंगे 6 to 5 इसकी पावर में 3/4। 1/4 क्यों किया, क्योंकि फोर्थ रूट का मतलब 1 होता है। अब इसके बाद एक और काम करेंगे, 6 to 5 को थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे, कैसे 5 टू द पावर 4 होता है 6 to 5, और इसकी पावर में 3/4। तो देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 क्यूब बच गया, दिस इक्वल्स टू 125, 125 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। सबसे पहले देखो 27, 9 एंड 3, मतलब सभी का बेस नंबर 3 होगा और उसका पावर में कुछ होगा। तो 27 को हम क्या लिखेंगे, 27 को हम 3 का क्यूब लिखेंगे और उसकी पावर में 5/2 डाल देते हैं। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, 9 मतलब 3 का स्क्वायर और उसका पावर में 3/2, और यहां पे देखो डिवीजन, तो डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 7, दिस इक्वल्स टू 3 के पावर में कुछ आएगा, इसको आपको निकालना है। इसको अभी हम ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे, तो दिस इक्वल्स टू आएगा 3 टू द पावर 15/2, 3 इंटू 5/2 और इंटू 3 टू द पावर, देखो 2 इंटू 3/2 मतलब 3, और नीचे क्या था 3 टू द पावर 7। अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा क्योंकि बेस हमारा सबका 3 है, और ये वाला डिवीजन है 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड मोड पे है, तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो एक ही बार में हम लिखते हैं 3 टू द पावर 15/2 प्लस 3 माइनस 7, ये कैलकुलेशन करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 3 टू द पावर, यहां पे सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे 2, उसके बाद 15 प्लस 6 और उसके बाद माइनस 14। तो ऊपर वाला कैलकुलेशन करो तो ये हो जाता है 3 टू द पावर 7/2। तो देखो हमें फाइनल आंसर आया 3 टू द पावर 7/2। हमसे पूछा है 3 के पावर में कितना होगा, ये देखो क्वेश्चन मार्क दिया है, 3 के पावर में हमारा 7/2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 7/2 आ गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन किए। कुछ क्वेश्चन मैंने बाकी रखा ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ, आप उससे थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओ।
अब आप पे डिपेंडेंट है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना सॉल्यूशन करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले, सॉल्यूशन लेने से पहले आपको खुद से भी एक बार ट्राई करना होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।